सरस्वती विद्यालय जिला रेवड़ी का एक सरकारी स्कूल था जहां अधिकतर गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। संसाधनों की कमी थी लेकिन पढ़ाई का स्तर अच्छा था क्योंकि वहां पढ़ते थे गुप्ता सर, जिन्हें सब बच्चे आदर से गुरुजी कहते थे। उनमें कुछ अलग था, उनका व्यवहार भी अलग था, सभी बच्चों के प्रति उनका प्यार था। एक दिन कक्षा 7B में सुबह सुबह गुप्ता सर आए और बोर्ड पर सिर्फ 3 शब्द लिखे, सच्चा जीवन क्या है, पहला लक्ष्य क्या है। बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। किसी ने पूछा, सर क्या आज हिंदी का निबंध लिखना है? गुप्ता सर मुस्कुराए, नहीं बच्चों, आज हम इस विषय पर जिंदगी से सीखेंगे। गुप्ता सर ने एक गतिविधि शुरू की। उन्होंने कहा, हर बच्चा अगले 7 दिनों तक रोज एक ऐसी चीजें करेगा जिससे वह किसी और को खुश कर सके। फिर अगले सोमवार को तुम सब मुझे बताओगे कि तुम्हें सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिला। बच्चों को यह अनोखा काम मिला, बिना किसी किताब का, बिना होमवर्क का, बिना किसी डांट या फटकार का। ना तो इसमें किसी गार्जियन की जरूरत थी और ना ही कोई इसे शिक्षा देने वाला था। आपकी मर्जी से कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को सुख मिले, लोगों को आनंदित हो। कोई समझ नहीं पाया कि सर क्या चाहते हैं, लेकिन कभी सभी ने मन में ठान लिया कि कुछ नया करके दिखाना है। मजदूर का बेटा रोज स्कूल आते वक्त एक बूढ़े बाबा को भीख मांगते देखता था। उस दिन उसने अपने टिफिन की आधी रोटी उन्हें दे दी। बाबा बोले, बेटा तू भगवान है। रोहित की आंखों में चमक आ गई। ऐसा सुख उसने कभी नहीं महसूस किया था। उसकी सहेली पूजा के पास चप्पल नहीं था। नीता ने अपनी माँ को मना लिया और पूजा को अपनी पुरानी लेकिन साफ चप्पल दे दी। पूजा ने उसे गले लगा लिया। नीता रो पड़ी। वह बहुत शरारती था, लेकिन उस हफ्ते उसने अपने छोटे भाई को पढ़ने में मदद की। जब भाई ने पहली बार ए फॉर एप्पल बोला, अमित खुशी से उछल पड़ा। सोमवार आया। कक्षा 7B में माहौल अलग था। कोई भी चिल्ला नहीं रहा था, सब गंभीर था, सभी शांत बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है। सर और क्या बोलेंगे, किससे क्या क्वेश्चन कर देंगे, ये कोई नहीं जान रहा था। गुप्ता सर बोले, अब बताओ, किससे सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिला, किसे सबसे ज्यादा अनुभव हुआ, तुमने क्या किया, दूसरों को क्या मदद किया। बच्चों ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। कोई बिस्कुट बांटकर खुश हुआ, कोई किसी की मदद करके। गुप्ता सर ने कुछ नहीं कहा। अंत में बोले, बच्चों, ये जो सुख तुमने महसूस किया वह मार्कशीट में नहीं आता, कोई नहीं टीचर पढ़ा सकता, पर जिंदगी में बहुत काम आता है। हर मोड़ पर, हर जगह पे आपको काम आएगा। पढ़ाई तो जिंदगी में मात्र 10% काम आएंगे, बाकी सब आपके व्यवहार में काम आएगा। यही सच्चा सुख है, जब हम किसी और के जीवन में रोशनी ला सकें। इस प्रयोग के बाद बच्चों को सोच बदल गई। अब वे छोटे छोटे कामों से दूसरों को मदद करने लगे। स्कूल में गंदगी नहीं फैलाते, बुजुर्गों को मदद करते, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते। धीरे धीरे यह प्रयोग पूरे स्कूल में फैल गया। कक्षा 7B का नाम पूरे जिले में हो गया, सच्चा सुख का कक्षा के नाम से। कुछ महीनों बाद गुप्ता सर रिटायर हो गए। उनके विदाई समारोह में रोहित, नीता, अमित सब रो पड़ रहे थे। सब कुछ लग रहा था किसी ने कुछ बड़ा चीज खो दिया है, जिसे अब वो अलग हो रहा है। गुरुजी ने आपने हमें पढ़ाना सिखाया, उससे भी ज़्यादा आपने हमें इंसान बनाना सिखाया। हम अब सिर्फ अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, अच्छे इंसान भी बनना चाहते हैं, क्योंकि वही सच्चा सुख है। गुप्ता सर की आंखों भर आई। उन्होंने कहा, मेरी सैलरी महीने में 1 बार मिलती थी, लेकिन तुम बच्चों ने मुझे हर दिन सच्चा सुख दिया है।
10 साल बीत गए, कक्षा 7 के बच्चे बड़े हो चुके थे, कोई शिक्षक बना, कोई डॉक्टर बना, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, लेकिन सबके दिल में एक भी बात जिंदा थी, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। रोहित अब एनजीओ चला रहा था, नीता गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोल चुकी थी, अमित हर रविवार की झुग्गियों में बच्चों को पढ़ाता और सबके ऑफिस में टंगी होती कक्षा 7 की पहली ब्लैक बोर्ड फोटो, जिसमें लिखा था सच्चा सुख, नई जिंदगी जीने के तरीके, नई जिंदगी से कुछ सीखने के तरीके। कहानी से सीख यही है कि सच्चा सुख वो नहीं जो हमें अकेले में मिले, बल्कि वो है जो हम बांटते हुए महसूस करें। जो दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढे, वही सच्चे सुख की परिभाषा समझता है। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, आप कैसे मोटिवेशन हुए, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।